अब बस करते हैं ना, बहुत देर हो गई। रुक ना तन्नू, कितना मजा आ रहा है, थोड़ी देर और खेलते हैं ना। नहीं यार, मुझे अब भूख लग रही है। खाना कैसे खाएगी? क्यों, मम्मी कहाँ है? मम्मी तो अभी तक आई ही नहीं। पहले वो आएंगी, फिर खाना बनाएंगी, और उसमें तो बहुत टाइम लगेगा ना। ओफो, तब तक मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत जोर की भूख लग रही है। अच्छा रुक, मैं कुछ करती हूँ। अब सुन, दूध ब्रेड खाएगी? हाँ हाँ, खा लूंगी। मुझे पता था। तू यहीं रुक, मैं दुकान से ब्रेड लेकर आती हूँ। ये है मनीषा और तनीषा, दोनों जुड़वा बहनें हैं। जब तनु और मनु छोटी थी तभी एक हादसे में उनके पिता की मौत हो गई। तभी से तनु और मनु की माँ ममता पर ही घर और बाहर की सारी जिम्मेदारियां थी। ममता को आने में अभी वक्त था, सो मनु दुकान से जाकर एक ब्रेड का पैकेट खरीद लाई और उसे दूध में तोड़कर अपनी छोटी बहन को दे दिया और फिर, ले तन्नू, बन गया तेरा दूध ब्रेड। थैंक यू दीदी। क्या कहा? दीदी? अच्छा, वैसे तो सारा दिन मनु मनु कहकर चिल्लाती रहेगी, और तुझे दूध ब्रेड क्या दे दिया? तेरे आचार विचार संस्कार सब बदल गए। हाँ तो निकल गया मुंह से, बोल तो क्या करूं? अब तुम ही बता दो मुझे, क्या बुलाऊं, दीदी या मन्नू? रहने दे, तेरे मुंह से दीदी ज्यादा अजीब लग रहा है, तू तो मन्नू ही बुला मुझे। मन्नू की इस बात पर दोनों बहनें हंसने लगी। फिर दोनों बहनों ने दूध ब्रेड खाया और फिर खेलने लगी। पर अब क्या खेलें? घर घर तो नहीं खेलना मुझे। मेरे पास एक आइडिया है, तू जाकर 2 पेन लेकर आ, तू मेरे हाथ में मेहंदी लगा, फिर मैं तेरे हाथ में मेहंदी लगाऊंगी पेन से। हाँ ये अच्छा रहेगा, लेकिन पेन से नहीं, फिर पेन मिटता नहीं है, मम्मी गुस्सा करेंगी। एक काम करते हैं, वाटर कलर से मेहंदी बनाते हैं, वो झट से धुल भी जाएगा। हाँ यार, ये सही रहेगा, और हमारी मेहंदी भी रंगीन हो जाएगी। पर हम कौन सा डिजाइन बनाएं? और एक बढ़िया सा मोर बनाते हैं। मेहंदी बनानी है, पेंटिंग नहीं, बढ़िया ही मोर बनाने वाली। हाँ तो क्या हो गया, चलना बनाते हैं। इसके बाद दोनों बहनों ने वाटर कलर लिए और एक दूसरे के हाथ पर मोर के डिजाइन वाली मेहंदी बनाने लगी। फिर करीब 1 घंटे बाद दोनों दरवाजे की तरफ अपना मुंह कर बैठ गई। वो दोनों अपनी माँ का इंतजार कर रही थी। तभी उनकी माँ ममता आ गई और फिर, तन्नू मन्नू, कैसी हो तुम दोनों? कोई शैतानी तो नहीं की ना? नहीं मम्मी, पता है मुझे भूख लग रही थी तो मन्नू ने मुझे। मन्नू, मैंने कितनी बार मना किया है, जब मैं घर में नहीं होती हूँ तो गैस के पास मत जाया करो। अरे अगर आग वाग लग गई तो फिर क्या करोगी तुम दोनों? अरे मम्मी सुन तो लो, वो कह रही है कि मैंने उसे दूध ब्रेड बना कर दिया था, गैस का तो उसमें कोई काम ही नहीं था। अच्छा फिर ठीक है, वो क्या है ना, आज मैं बहुत थक गई हूँ, इसीलिए ठीक से सुन नहीं पाई। चलो जल्दी से, अब जल्दी से तुम दोनों के लिए खाना बना देती हूँ। हाँ मम्मी, पर पहले ये तो देखो, हम दोनों ने एक दूसरे के हाथ में मेहंदी लगाई है। ये क्या है? मैंने और मन्नू ने मोर का डिजाइन बनाया है। मोर? पर ये तो बतख लग रही है। देखा, तेरी मोर बतख लग रही है, और मम्मी मेरा मोर देखो तो। ये तो मुर्गा लग रहा है। ममता की इस बात पर तीनों जोर जोर से हंसने लगे। आज बहुत दिन बाद ममता इतना खुलकर हंसी थी। पति की मौत के बाद से जिम्मेदारियों ने जैसे उसकी हंसी छीन ली थी। उसके पति राहुल की मौत के बाद ममता ने एक ब्यूटी पार्लर खोल लिया था, जहां वो सारा दिन मेहनत करती थी और वहां से जो भी पैसे मिलते थे उन्हीं से अपना घर चलाती थी। मम्मी एक बात कहूं? हाँ बोलना। आप अपने पार्लर में पूरी दुनिया को मेहंदी लगाते हो, हम दोनों को भी लगाओ ना। अच्छा तो बताओ क्या बनाऊं तुम्हारे इन छोटे छोटे हाथों पर? मम्मी आप एक काम करो, आप ना हमारे एक हाथ पर एक रानी बनाओ, बिल्कुल अपने जैसी, और एक हाथ में एक सुंदर सा राजा, बिल्कुल पापा जैसा। दोनों के हाथों पर एक जैसा डिजाइन। हाँ मम्मी प्लीज ना। अच्छा बाबा ठीक है, तो चलो बनाते हैं। जाओ सबसे पहले दोनों अच्छे से हाथ धोकर आओ। ममता ने पहले मनु के एक हाथ में रानी बनाई और दूसरे हाथ में एक सुंदर सा राजा। मेहंदी लगाते हुए ममता को अपने पति राहुल की याद आ रही थी। वो भीगी आंखों से मेहंदी लगाती रही। उसने मनु के बाद तनु के हाथों में भी ठीक वैसे ही राजा रानी बनाए। मेहंदी लगवाते लगवाते दोनों बहनें सो गईं। ममता उनकी मासूम शक्लों को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने उन दोनों को चादर ओढ़ाई और फिर अपने कमरे में जाकर सो गई। उसकी नींद अभी लगी ही थी कि तभी रात में उसे जोर की आवाज सुनाई दी। उसके घर के दरवाजे की कुंडी टूट चुकी थी
और दो लोग उसके सामने खड़े थे। क्या हाल है भाभी जी? नमस्ते। रोहन, तुम? ये क्या तरीका है? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में इस तरह घुसने की? मेरा घर तेरा नहीं, ये मेरे भाई का घर है। और अब जब वो इस दुनिया में नहीं है तो अब ये घर मेरा हुआ। और सिर्फ ये घर ही क्यों, उसके खेत, उसकी जमा पूंजी, सब कुछ मेरा है। नहीं, ये सब मेरा और मेरी बच्चियों का है, तो कभी ये सब हमसे नहीं छीन पाएगा। ये बात तो ठीक है, पर इसका भी एक हल है मेरे पास। सोचो प्यारी भाभी, अगर तुम ही ना रही तो तब तो ये सब मेरा होगा ना। हाँ? बांध दो इसे कुर्सी से और आग लगा दो इस घर में। और सुनो जरा, हल्ला कम करना। ऊपर वाले कमरे में मेरी प्यारी भतीजियां सो रही होंगी, उनकी नींद नहीं टूटनी चाहिए। चाचा उनको तकलीफ नहीं देना चाहता है। मैं चाहता हूँ कि वो सोते सोते ही अपने पापा के पास चली जाएं, बिना किसी तकलीफ के। रोहन अपने भाई की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए हैवानियत पर उतर आया था। उसने ममता को कुर्सी से बांधकर पूरे घर में आग लगा दी और दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। उसे लगा कि उसने ममता और उसकी दोनों बेटियों को हमेशा के लिए रास्ते से साफ कर दिया है, पर ऐसा था नहीं। शोर से मनु की नींद खुल गई और उसने छिपकर रोहन और ममता की सारी बातें सुन ली थी। उसने फौरन तनु को उठाया और खिड़की खोलकर पीछे के रास्ते से भाग निकली, लेकिन रोहन को इस बात की खबर लग गई। उसके आदमियों ने उन दोनों का पीछा किया, लेकिन उन्हें चकमा देने के लिए जैसे ही दोनों बहनें एक दोराहे पर पहुंची तो तन्नू दाएं मुड़ गई और मनु बाएं। और फिर पूरे 20 साल बाद। तन्नू, भाग भाग जा। क्या हुआ मम्मा, आप ठीक तो हो ना? अब हाँ मेरी बच्ची, बुरा सपना देखा मैंने। अब सो जाओ, तुम सो जाओ। मनु अब एक 10 साल की बच्ची की माँ थी। उसने अपनी बेटी रिंकी को अपनी गोद में सुला लिया और फिर उसी शाम। मम्मा, मैं बच्चों के साथ बाहर खेलने जाऊं? हाँ जाओ, पर जल्दी घर आ जाना। ठीक है? ठीक है मम्मी। रिंकी अपने दोस्तों के साथ खेलने लगी। तभी एक लड़के ने उसके हाथों को देखकर उससे पूछा, तेरे हाथ में ये ड्राइंग किसने बनाई है रिंकी? अरे पागल, इसे मेहंदी कहते हैं। वो मेरी मम्मा ने करवा चौथ का व्रत रखा था ना, तो उन्होंने अपने हाथों में यही मेहंदी लगाई थी। मैंने भी मम्मा से कहा कि वो मेरे हाथों में वैसी ही मेहंदी लगा दे। जरा दिखा तो सही। क्या हुआ कुश, तू ऐसे क्यों बोल रहा है? पता है, जो मेरी क्लास टीचर है ना, कल मैंने उनके हाथों में भी सेम टू सेम ऐसी ड्राइंग देखी थी, बिल्कुल ऐसी ही। एक हाथ में राजा और एक हाथ में रानी, और वो दोनों राजा रानी बिल्कुल ऐसे ही दिख रहे थे। क्या बोल रहा है? लेकिन ये डिजाइन तो सिर्फ मेरी मम्मी बनाती है। अच्छा एक काम कर, तू मेरे साथ मेरे घर चल। पर क्यों? मैं अपनी मम्मा से पूछूंगी कि उन्होंने ये डिजाइन कहाँ से देखकर सीखा। मेरा घर बस पास में ही है, आजा। अब मैं मम्मा से बोलकर तुझे मैंगो जूस पिलवाऊंगी। पर मैं लेट हो जाऊंगा, मुझे घर जाना है। इसके बाद रिंकी अपने दोस्त कुश को अपने साथ घर ले गई। कुश पहली बार रिंकी के घर जा रहा था और जैसे ही मनु ने घर का दरवाजा खोला तो कुश एक बार फिर हैरान रह गया। तनिषा मैम, आप यहाँ रहते हो? नहीं बेटा, मैं तनिषा नहीं मनीषा हूँ। क्या तुमने क्या कहा अभी? तनिषा? मैम सॉरी आंटी, वो मेरी क्लास टीचर है ना तनिषा मैम, आप बिल्कुल उनके जैसी दिखती हैं। वो जोर जोर से रोने लगी। फिर उसने आंसू पोंछते हुए कुश से पूछा, कहाँ रहती है तुम्हारी तनिषा मैम, तुम्हें पता है? नहीं, पर मेरी मम्मी को पता है। आप चलो मेरे साथ मेरे घर, वो आपको बता देंगी। मनु ने फौरन कार निकाली और फिर कुछ ही घंटों के बाद वो तनु के घर के सामने खड़ी थी। दरवाजे की घंटी बजाई और जैसे ही दरवाजा खुला तो वाकई तनु सामने खड़ी थी और उसके हाथों में वही मेहंदी थी जो उन दोनों ने बचपन में अपनी माँ से लगवाई थी। पूरे 20 सालों के बाद एक दूसरे से मिलकर तनु और मनु सन रह गए, लेकिन उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो एक दूसरे के गले लग गई